योगी जी के एक आदेश ने पूरे मेडिकल जगत में तहलका मचा दिया। योगी जी ने एक आदेश दिया था जिसमें झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ सख्त आदेश करे थे, जिसमें प्रदेश में जितने भी झोला छाप हैं या अनरजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये सभी जनपद के सभी सीएमओ के यहाँ जो है आदेश हुए थे और उसमें सभी आला अधिकारियों को ये सख्त हिदायत दी थी कि जितने भी झोला छाप हैं अनरजिस्टर्ड हैं प्रदेश में जितने भी हैं सभी को उन पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल में डाला जाए। ये सुनते ही सभी डॉक्टर जो रजिस्टर्ड थे वो भी, जो अनरजिस्टर्ड थे वो तो थे ही, सभी में एक खौफ पैदा हो गया, क्योंकि जो अधिकारी जांच कर रहे थे, जांच के नाम पर जो झोला छाप थे अनरजिस्टर्ड थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही थी। उसके अलावा जो रजिस्टर्ड थे उन्हें भी किसी भी पॉइंट पे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। जैसे कि बीयूएमएस हैं, बीएएमएस हैं, उन्हें पूरा अधिकार है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का तो है ही, लेकिन उसके साथ जो मॉडर्न मेडिसिन होती है उसका भी उन्हें अधिकार है। कुछ लिस्ट है जिसमें बीयूएमएस, बीएएमएस रजिस्टर्ड डॉक्टर जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों ने उसको अनदेखा कर उन पर भी कार्रवाई करी, जिसमें उन्हें ये कहा गया कि आप जो है एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि आयुष विभाग में खुद ये लेटर जारी करके बताया गया कि आप जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो आयुर्वेदिक से डीयूएमएस, बीएएमएस या अन्य, उसके अलावा अगर आप एमएस करते हैं तो उन्हें जो है ऑपरेशन तक की अथॉरिटी उन्हें दी गई है, लेकिन फिर भी उनको जो है एक झोला छाप की श्रेणी में रख के उन पर कार्रवाई कर दी गई। तो उसमें सभी डॉक्टर खौफ में आ गए। जो झोला छाप थे उन पर तो कार्रवाई हो ही रही थी, वो तो भूमिगत हो गए, लेकिन जो रजिस्टर्ड डॉक्टर थे वो क्लिनिक बंद करके कहाँ भागते, क्योंकि बोर्ड लगा हुआ है, सबके नाम सबके वहां लिखे हुए हैं बोर्ड पर। तो उसमें उन पर कार्रवाई हुई। उस पर बाद में कुछ संगठन सामने आए, मामला थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसमें कई संगठन माननीय उप मुख्यमंत्री से भी मिले, कुछ ने सांसद, विधायक या अन्य जो समाज सेवी हैं उन्होंने अपने अपने लेटर पे लिखकर मुख्यमंत्री जी से जो है गुजारिश करी कि जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई ना की जाए। तो उसमें आज भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर रवीश आलम खान साहब ने, वे कॉलेज के प्रबंधक जनाब डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब ने भी एक बयान जारी कर कहा कि जो इस तरह के जो हमारे यहाँ से कॉलेज से जो फारिग हैं या बीयूएमएस, बीएएमएस जो डॉक्टर हैं उन पर कोई कार्रवाई ना की जाए। और क्योंकि ये आयुर्वेदिक यूनानी तो इन्हें पूर्ण अधिकार है ही, लेकिन साथ में एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने का ये जो एमएस हैं उनको ऑपरेशन करने तक का अधिकार है। उसमें कहाँ तक, किस हद तक आदमी जो है डॉक्टर किस हद तक उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो जियो में है। और बाकी पूरी जानकारी और ये डॉक्टर अकरम साहब और डॉक्टर रवीश आलम खान साहब देंगे। हालांकि उन्होंने योगी जी के आदेश का स्वागत करा और जो आयुष विभाग बनाया उसका भी उन्होंने सराहना की। तो आइए उनकी ये रिपोर्ट देखते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे आयुष चिकित्सकों के लिए एक बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और इसी के मुताबिक एक हम आपको बताना चाहता हूँ कि हम 2009 से बीएमएस कॉलेज चला रहे हैं और तकरीबन हमारे 6-7 बैच तक पास आउट हो चुके हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं यूपी के सभी हिस्सों में है, सभी जिलों में है, अदर स्टेट में भी है। तो काफी दिनों से एक छापेमारी की जो प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें एक पैनिक जैसा एक माहौल बना हुआ है हमारे आयुष चिकित्सक। तो उसी से मुतालिक मैं कुछ तथ्य आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। खासतौर से जितने भी हमारे आयुष चिकित्सक हैं, ज्यादातर जानते होंगे इनको, लेकिन
जिसको नहीं पता तो उनको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं सबसे पहली शुरुआत मैं उससे करता हूँ कि जो हमारा इंडियन मेडिसिन एक्ट 1930 था, उसमें जो यूपी गवर्नमेंट थी 2015 में, उसका इंडियन मेडिसिन एक्ट 39 में यूपी गवर्नमेंट ने उसको 2015 में ये अमेंडमेंट कर दिया गया। ये 14 अक्टूबर सन 2015 में ये अमेंडेड एक्ट। इसके साथ साथ मैं कुछ इसमें आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ मेडिसिन मैं पढ़ के बताना चाहूंगा कि इसमें जो कुछ मेडिसिन हैं जो कि हमारे आयुष चिकित्सक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें पढ़ के बताऊं, ड्रग्स दैट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय ए रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक और यूनानी प्रैक्टिशनर विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें एंटासिड है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं, एंटीहिस्टामिनिक है। एंटीबायोटिक्स में कॉट्री मोक्सोजोल है, ट्राइमिथोप्रिम है, नॉरफ्लॉक्सासिन है। क्विनोलॉन्स है, टेट्रासाइक्लिन है, जेंटामाइसिन है, सिफेलोस्प्रिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, नाइट्रोफ्लोरोटिन है, मेट्रोनिडोजोल है, टिनोडाजोल है, एम्पिसिलिन है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं जिसमें आपके रिफेम्पिसिन, इथेम्बुटोल, पायराजिनमाइड। एंटी हेलमिंथिक्स हैं, मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल। एंटी मलेरियंस हैं, क्लोरिक्विनोन, क्लोरोक्विन, क्विनिन, प्राइमेक्विनिन, सल्फाडॉक्सिन, पायरीमिथामाइड। एंटी लेप्रोसिड ड्रग्स हैं, एंटी एमोबिक ड्रग्स हैं, एंटी स्कैबीज हैं, टॉपिकल एंटी फ्लग, एंटी फंगल हैं, एंटी वायरल हैं, एंटी कोलॉजिक हैं, एंटी एमेटिक्स हैं। और ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, एंटीबायोटिक्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, लेक्सेटिव्स हैं, एक्सपोट्रेंट्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, विटामिन ए लिक्विड है, विटामिन और बहुत सारी। मैं चाहूंगा कि एक बार इसको भी जो हमारी मेडिसिन हैं उसको भी एक बार इसे ये सब दिखाएं कि जो हमारा एक्ट है। और इसमें उस टाइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अनूप चंद्र पांडे जी, उन्हीं के ऑर्डर से ये हमारे पास लेटर है रिसीव हुआ था। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखा है कि रेफरल ऑफ ऑल सिक पेशेंट्स आफ्टर इनिशियल मैनेजमेंट या फर्स्ट एड। जितने भी आपके किसी आप जो भी आपका हॉस्पिटल चला रहे हैं या जो भी आप अपना क्लिनिक चला रहे हैं, उसमें भी कोई सिक पेशेंट आएगा, उसमें आप उसका इनिशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसे फर्स्ट एड देके आगे रेफर कर सकते हैं। तो जो भी आपको फर्स्ट एड देने में जरूरत पड़े वो इस लेटर के माध्यम से हमें 2015 के अमेंडमेंट एक्ट से आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि हमारे द्रव्य गुण जो कि सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसमें हमें मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है और हर्बल दोनों फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। यानी केडी त्रिपाठी जो है वो हमारे बच्चे को सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है। तो मैं एक रिसेंट जो भी आपका ये जो हमारे पास BMS और MS जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी एक गजट नोटिफिकेशन हुआ था भारत सरकार की तरफ से, जो कि 19 नवंबर 2020 में हुआ था। इसमें इन्हें जो इनकी सर्जरी है उसका अधिकार दिया गया था। तो जितनी भी सर्जरी है जो MS आयुर्वेदा कर सकता है, और भी है, ये भी है, और भी आगे जितनी सर्जरीज हैं, इसका मेरे पास हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों है। ये हमारे पास इंग्लिश वर्जन आ गया इसका, MS आयुर्वेद जनरल सर्जरी का। तो इसमें जितनी भी सर्जरी है, इसमें क्यूटाज है, कोई भी किसी तरह का ड्रेनेज है, एप्सिस है, आपका स्किन ग्राफ्टिंग है, आपका सिस्ट है जिसमें शायद सीबेशियस सिस्ट हो, डर्मोइड सिस्ट हो, म्यूकोजल सिस्ट हो, डिफ्यूज सिस्ट हो, बेनाइन ट्यूमर है जैसे लाइपोमा हुआ, फाइब्रोमा हुआ, और नॉन वाइटल ऑर्गन्स के बारे में जितना भी कुछ, इसमें आप एक्सीजन भी कर सकते हैं या एम्पुटेशन ऑफ गैंग्रीन का भी अधिकार हमें भारत सरकार के से जो हमारे MS स्टूडेंट बच्चे हैं, MS आयुर्वेद जिन्होंने करके उन सबका अधिकार दिया गया है। इसमें आपका सिस्टुलेक्टमी है, सिस्टुलोटोमी है, फिशर्स हैं, आपका लाइगेशन है। तो ये भी सब जितनी भी है सर्जरी, मैं इसको भी आपके उस पर FB पर पोस्ट कर दूंगा। तो जितनी हमें सर्जरी का अधिकार गजट नोटिफिकेशन से भारत सरकार से दिया गया है। अब ये मैं आपको एक चीज जो रिसेंटली हमारे NCISM से, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम मेडिसिन से, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के साथ एक लेटर लिखा गया है, वो भी मैं आपके सामने पोस्ट कर रहा हूं, जो कि इसी महीने 8 तारीख में 8 अक्टूबर को जो इसी महीने लिखा गया है, वो भी मैं आपके सामने इसे पोस्ट कर दूंगा। इस विश्व आयुर्वेद परिषद के जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, वो सब अपना डेलीगेशन अपने अपने रेस्पेक्टिव जिलों में जाकर हमारे CMO साहब जो हैं
हमारे जो आला अधिकारी हैं उनसे जाके मिले, अपना अपना डेलीगेशन दें, की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात, अपना रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आयुष चिकित्सकों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आयुष चिकित्सकों के लिए कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय काम है। इसमें जितने भी ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो इस चीज के लिए कहा था जितने भी हमारे अपंजीकृत जितने हमारे रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जितने हमारे अपंजीकृत हैं उनके बारे में उन्होंने कहा था कि अपंजीकृत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, जो आयुष से रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं उनके खिलाफ मेरा कहना है कि जितना भी मैंने आपको बात बताई आप सब लोग समझेंगे और एक अपना प्रतिनिधिमंडल जो हमारे जिले के आला अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे। बस मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकरम, मैं भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर का प्रबंधक हूँ। और जो प्रकरण चल रहा है इस संबंध में हमारे कॉलेज के वाइस चेयरमैन डॉक्टर विशाल खान साहब ने विस्तार पूर्वक इस पर रोशनी डाली है। आप सब लोग इससे भली भांति अवगत हो गए होंगे। मेरा इस संबंध में सिर्फ ये कहना है कि 2020 में BA MS करने के बाद जिन चिकित्सकों ने MS का कोर्स पास किया है उनको सर्जरी करने का अधिकार भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। इस संबंध में मैं अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आयुष सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य किया है। इसके लिए पूरा आयुष जगत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी और ऋणी हमेशा रहेगा। दूसरा यह कि हमारे प्रदेश के ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसमें आयुष विधा को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के शोध किए जा रहे हैं। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आयुष जगत की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। और इसके अलावा विश्व आयुर्वेद परिषद और हमारे जो नीमा संगठन बना हुआ है ये लोग भी आयुष को बढ़ावा देने के लिए रात दिन अथक प्रयास करते हैं। मैं उन सबका आभार व्यक्त करते हुए ये निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पिछले दिनों आदेशित किया गया था कि जो अपंजीकृत लोग हैं प्रदेश में उनके खिलाफ अभियान चला जाना चाहिए, तो उस अभियान के अंतर्गत जो भी हमारे प्रशासन के लोग अभियान चला रहे हैं जिला लेवल पे, हमारे CMO साहब हैं, ये हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक निगरानी अधिकारी हैं, उनसे मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि जो लोग अपंजीकृत हैं उनके खिलाफ अभियान चलाएं और जो लोग आयुष सुविधा में रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं उनको परेशान न किया जाए। ये मेरा उन सब लोगों से निवेदन है। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आयुष।